Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Ayushi Kandel, ये प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है और एलिप्स चैप्टर से इसमें नॉर्मल का इक्वेशन हमको फाइंड करना है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 टू द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. जैसा कि ये पॉइंट दे रखा है, इस बेस पे हम कह सकते हैं ये पॉइंट फॉर्म में ये नॉर्मल का इक्वेशन पूछा गया है, क्योंकि कई फार्म होती है नॉर्मल की एलिप्स के रिस्पेक्ट में, हर एक कॉनिक्स के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करना है. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है. तो जो भी एलिप्स हमको दे रखा है या कोई भी कॉनिक्स दे रखा है, तो उसका नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने से पहले हम अगर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जिस पॉइंट पर, माना कि ये पॉइंट जिस पर हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, उस पॉइंट पर हमने पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकाला. और हम लोग जानते हैं कि इसी पॉइंट पर जो इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन होती है, उस लाइन को ही हम लोग नॉर्मल बोलते हैं. नॉर्मल किस लाइन को बोलते हैं कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट हमने फाइंड किया है, उसी पॉइंट पर कर्व के उसी पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालें तो वो नॉर्मल होती है. जिस पॉइंट पर हमें नॉर्मल पूछा जाए, उसी पॉइंट पर टेंजेंट निकाल के उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही नॉर्मल कहलाएगी इस कर्व की, यानी हमारे यहाँ पर इलिप्स है तो इलिप्स की. तो सबसे पहले हम यही मेथड लगाएंगे कि इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालें, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो हम लोग जानते हैं. तो उससे निकालेंगे सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x1, y1, यानी x1, y1 पॉइंट पर इस इलिप्स के टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, यानी इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना. तो आपको मालूम है बहुत सिंपल होता है. जहाँ पर भी आपको x स्क्वायर मिले वहाँ पर तो रख दीजिए x1 x, जहाँ पर y स्क्वायर दिखाई पड़े वहाँ पर y1 y रख देंगे. तो इसके इक्वेशन में चूँकि यही आ रहा है तो इन्हीं दोनों को हमने लिखा है. और अगर इक्वेशन किसी भी कॉनिक्स का अगर बड़ा सा होगा, उसमें x बाई टर्म के भी आएंगे तो फिर अलग बात है. फ़िलहाल अभी इतना ही है, तो हम डायरेक्ट फिर इसका इक्वेशन लिख देंगे, यानी ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया. x1 x अपॉन ए स्क्वायर, जैसे बाकी फैक्टर्स ऐसे लिख दिए जाएंगे. वाई स्क्वायर के यहाँ y1 y रख दिया जाएगा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये y है. और इसे इक्वेशन नंबर हम 1 डाल के छोड़ देते हैं. ये क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन है. और हमें नॉर्मल इक्वेशन निकालना है जो कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन होती है, 90 डिग्री बनाती है, और उस पॉइंट पर भी जानती है पास होती है जो कांटेक्ट पॉइंट है. तो हम सबसे पहले तो किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि जो भी परपेंडिकुलर, वैसे तो बहुत सारी लाइन होगी, लेकिन इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर वो लाइन निकालेंगे जो इस पॉइंट से होकर जाती है, तो वो हमारी नॉर्मल हो जाएगी. तो सबसे पहले तो इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन है उसका इक्वेशन लिखेंगे. तो आपको मालूम है किसी लाइन, ये लाइन है, टेंजेंट है, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू लाइन 1 इज़. तो इसे फाइंड करने के लिए जहाँ पर x हो वहाँ पर आप रख दीजिए y रख दीजिए, और जहाँ पर आपको y नज़र आ जाए वहाँ पर -x रख दें. अब कांस्टेंट का क्या करेंगे, कांस्टेंट की जगह पर आप कोई भी, यानी ये बने कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो तो उसकी जगह पर आप अननोन एक कांस्टेंट लैम्डा डाल देंगे, लिख देंगे. कुछ भी डाल सकते हैं, और बस ए बी नहीं होना चाहिए जो इसमें मौजूद है पहले से. तो लैम्डा म्यू जो भी अच्छा लगे के, तो उसे लेमडा डाल दिया. अब इस लेमडा की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि ये लेमडा की वैल्यू डिफरेंट होंगी. तो ये लेमडा की एक वैल्यू के लिए ये वाली लाइन हो जाएगी इस पर परपेंडिकुलर, दूसरे के लिए ये हो जाएगी. इस तरीके से इनफाइनाइट लाइन होगी. लेकिन हमें तो लाइन कौन सी चाहिए जो कि
जो कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर तो साथ साथ उसके जो कांटेक्ट पॉइंट x1 y1 दे रखा है, जिस पर हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, यानी इस वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए जिसका हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए, चूँकि नॉर्मल पास होगी इस कांटेक्ट पॉइंट से यानी x1 y1 से, तो इस x1 y1 से पास करा के हम लेमडा की वैल्यू पता कर लेंगे कि इस लाइन के लिए लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो सिंस लाइन 2 जो है, यानी ये वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट से भी होकर जाती है, तो इस पॉइंट के ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस लाइन 2 passes through passes through passes through point x1 y1, therefore इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 से हम जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर तो रख देंगे x1, और जहाँ y मिलेगा वहाँ पर रख देंगे y1 रख देंगे। तो इस तरीके से ये वाला माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, और जहाँ पर x मिला तो वहाँ पर हमें रखना है x1, जहाँ पर ये y मिला वहाँ पर y1, तो x यहाँ पर x1 रख दिया, बाकी तो वैसे ही। और ये लेमडा की वैल्यू यहाँ पर आ गई। इस लेमडा की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो हमें पूरा इस नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना था। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग in equation 2, putting this value of lambda in equation 2, we get x1 y upon a square माइनस y1 x अपान v स्क्वायर इजिकल टू लेमडा की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर x1 y1 अपान a स्क्वायर माइनस x1 y1 अपान v स्क्वायर। अब इतना भी हमारा नॉर्मल इक्वेशन आ गया। अब डिपेंड करता है कि हम आंसर को किस फार्म में लिखना चाहते हैं, वो अपने ऊपर है कि किस फार्म में हम इसको दिखाना चाहते हैं। तो कई फार्म हो सकती हैं, तो माना कि हम इसको इधर ले आते हैं तो ये टर्म हो जाएगा, यानी इस टर्म को इधर ले आएंगे तो x1 y, ये भी हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, जैसे मिलता है छोड़ सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट। अब हम इसको डिफरेंट तरीके से क्यों प्रूव करने को जैसा आएगा उस बेस पर भी डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे लेंगे। इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा y1 x अपान वी स्क्वायर, इसलिए हम सारे फार्म लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है, देखिए x1 अपान ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास y माइनस y1 बचेगा, और ये यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे तो इधर कॉमन हमें मिल रहा है y1 मिल रहा है, y1 अपान बी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो ये बचेगा x माइनस x1। तो चूँकि आपको पता ही है कि y का संबंध b से होता है, y1 से होता है, तो इसलिए y वाले टर्म्स को हम एक साथ लिखना चाहें तो इसको इधर रखते हुए इस फैक्टर को नीचे ले आए, यानी y1 अपान बी स्क्वायर पूरा जो है इस पूरे को इधर ले आए। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में x माइनस x1 अपान इस पूरे को जो फैक्टर है यहाँ पर x1 अपान ए में इसको इधर ले आए x1 अपान ए स्क्वायर। तो एक फार्म ये भी होती है नॉर्मल की, यानी हम आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते थे इसको, और इसको हम इसमें भी चेंज कर दिया, या हो सकता है प्रूफ करने को कुछ और आ जाए तो फिर हम इसको दोबारा से लिख के अब दूसरी तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, दूसरी तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो हम इसको जो है ले आते हैं, इसको इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इसी को हम इस तरीके से अब शुरुआत कर देते हैं। यानी अगर ऐसा प्रूफ करने का ना है तो इस तरीके से होगा। तो लेफ़्ट में भी फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जैसा लिखा है एज इट लिख दीजिए आप भी, और राइट में हमने x1 y1 को कॉमन ले लिया। तो पहले में देखिए बचेगा 1 अपान ए स्क्वायर, और दूसरे में माइनस का 1 अपान बी स्क्वायर। अब इसको जो इनटू में फैक्टर, इसको डिवाइड कर दें पूरे लेफ़्ट में, तो x1 y, और यहाँ पर जो हमने डिवाइड किया है ए स्क्वायर में जाके वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये आपको पता ही है। माइनस ऐसे इसको इधर लेके आ रहे हैं y1 x अपान वी स्क्वायर और x1 y1 ये आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में ये सिर्फ 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 1 अपान बी स्क्वायर बचे हुए हैं। तो x1 से x1 ऊपर नीचे कैंसिल, y1 से y1 कैंसिल हो जाएगी। अब जो बचा है वो लिख दें, यानी y अपान ए स्क्वायर y1 और माइनस x अपान वी स्क्वायर और x1 इज इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 1 अपान बी स्क्वायर। अब ये भी एक फार्म हो गई। तो अब डिफरेंट फार्म बनाई जा सकती है, यानी एलसीएम लेके हो सकता है, हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे कि इन दोनों में कैंसिल कर दें एलसीएम लेने के बाद में, तो वैल्यू आ जाएगी, यानी इसको अगर टोटल एलसीएम लें तो आ जाएगा ए स्क्वायर
ए स्क्वायर वी स्क्वायर और x1 y1, और यहाँ पर फिर ये जो कि दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा बी स्क्वायर x1 y माइनस ए स्क्वायर y1 x, और राइट हैंड साइड में भी एलसीएम लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इधर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अपान वाला ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये बचेगा। तो वी स्क्वायर x1 y माइनस ए स्क्वायर y1 x इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक ये भी फार्म है, या आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी, इसे पहले लिख दीजिए ए स्क्वायर y1, ये माइनस हो जाएगी, इसको बाद में लिख दिए, तो वी स्क्वायर x1y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी एक फार्म है। तो जो भी हमने यहाँ पर रेक्टेंगल में बंद करके रखा उसमें किसी भी फार्म को हम पर ला के छोड़ सकते हैं। जैसे प्रूव करने को आ जाए, आपको ये भी प्रूव करने का आ जाए तो आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा। आप बात समझ में गए होंगे कि किसी भी फार्म में पूछा जा सकता है। अगर आपसे मतलब कोई फार्म पूछ ही नहीं है, सिर्फ नॉर्मल निकालना है, तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। यह अपनी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर ले आओ तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर आपसे जो भी फार्म में बदलना हो उसमें जिसमें भी बताना चाहें, सारी बताना चाहें तो सारी बता सकते हैं। इतना वैसे काफ़ी है, ये कर दें, बेस्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिस्निंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।